करेंगे क्या मोदी के भारत का प्रधानमंत्री बनने और अपने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए सार्क देशों को दिए उनके न्योते से बौखला गए हैं आतंकी और कट्टरपंथी। आज के बिग एजेंडा में हम इसी पर बात करेंगे। यह सवाल आज उस वक्त और अहम हो गया जब अफगानिस्तान के हेरात शहर में बने भारतीय दूतावास पर आतंकी हमला किया गया। मोदी ने अफगान राष्ट्रपति हामिद करजई को अपने शपथ ग्रहण समारोह में आने का न्योता दिया। मोदी ने पाकिस्तान पीएम नवाज शरीफ को भी बुलावा भेजा। उनकी पार्टी की ओर से शरीफ के आने की पुष्टि भी की गई, लेकिन अंदेशा है कि शरीफ का कार्यक्रम टल सकता है क्योंकि पाकिस्तानी सेना ऐसा नहीं चाहती। हालांकि इस पर अंतिम फैसला आज शाम पाक विदेश मंत्रालय की बैठक में लिया जाएगा। इस बीच आपको अपडेट करा दें कि अफगानिस्तान के हेरात शहर में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हुए हमले की जानकारी मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली है। मोदी ने दूतावास में फोन कर हमले की जानकारी ली और वहां मौजूद कर्मचारियों को सुरक्षा का भरोसा दिया है। आज अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से लगभग 800 किलोमीटर दूर हेरात शहर में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर सुबह 4:45 बजे के आसपास यानी 4:45 पर यह हमला 4 बंदूकधारियों ने किया। गोलियों की गड़गड़ाहट आपको साफ सुनाई दे रही है। आतंकियों और आईटीबीपी और अफगान सैनिकों के बीच ये मुठभेड़ चली। दूतावास के पीछे एक घर से आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया। इस हमले के फौरन बाद पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया। तब से आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी जारी है और सुरक्षा बल हमलावरों से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको हेरात की दिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी मनोनीत प्रधानमंत्री जिन्होंने फोन कर जानकारी ली कि हालात कैसे हैं और पूरी तरह से सहयोग करने के लिए भी कहा। अभी तक ये साफ नहीं है कि हमले के पीछे किसका हाथ है और न ही किसी के हताहत होने की खबर मिली है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने बताया कि हेरात के वाणिज्य दूतावास में मौजूद सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं। हेरात में आईटीबीपी के जवान तैनात हैं। एक तरफ हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हेरात की तस्वीरें हैं। काबुल से 800 किलोमीटर दूर है हेरात, जहां पर भारतीय वाणिज्य दूतावास में 4 हथियारबंद आतंकियों ने सुबह 4:45 बजे हमला किया। उनके पास ग्रेनेड भी थे, आधुनिक हथियार थे और तब से लेकर अब तक आईटीबीपी के जवान और अफगान सैनिकों के बीच लगातार मुठभेड़ जारी है। दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है। इस बीच मोदी ने भी फोन कर हेरात हमले की जानकारी ली है। बड़ा सवाल ये कि नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह 26 मई को है। उससे ठीक पहले नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई को बुलावा भेजा, साथ ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को न्योता भेजा। तो क्या आतंकी संगठन नहीं चाहते कि हालात सामान्य हो? तो हमले के बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, आईटीबीपी के डीजी और रक्षा विशेषज्ञ पीके हून ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। Right now, even as we speak, the situation remains uncertain because there is exchange of fire going on. I'm also glad to tell you that all Indian personnel remain safe. We have just rechecked with our Consul General, who has assured that the situation, while uncertain, there is no threat right now to the Indian staff in the consulate. 4 to 5 terrorists attacked Herat Consulate General of India और एक को
मार गिराया गया as he was trying to sneak into the camp. Remaining few they actually ran away, वो भाग गए. अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट इसे है कि इनको मार गिराया गया बाय काबुल फोर्सेस, काबुल आर्मी, अफगान आर्मी. इंडिया और अफगानिस्तान बहुत क्लोज है और यूनाइटेड स्टेट्स इसको बैक कर रहा है. अब उधर आपको याद है कि इतना हंगामा हुआ, उधर तालिबान आ गए. तालिबान ने इन्होंने बनाया है, पाकिस्तान से आए हैं, ये पाकिस्तान में भी करते हैं और ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान जो है ये एक इंडिपेंडेंट मुल्क हो जाए विद तालिबाइजेशन, कि वो इसको चलाए. तो वो अब इसलिए अटैक कर रहे हैं कि वो अपना जो रुतबा है वो उसके ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर, कज़ाई के ऊपर डाल सके. हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव रंजन जुड़ रहे हैं. राजीव, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन का कहना है दूतावास में सब सुरक्षित है. आईटीबीपी के डीजी का कहना है कि कुछ लोगों को, कुछ आतंकियों को मार गिराया गया है. ताजा जानकारी इस वक्त क्या मिल पा रही है? देखिए, 2 आतंकियों को मार गिराया गया है और हेरात में जो भारतीय वाणिज्य दूतावास है उससे 200 मीटर की दूरी पर बाकी 2-3 आतंकियों ने शरण ले रखी है. वो वहां पर छुपे हुए हैं और वहां से हमले कर रहे हैं. आईटीबीपी के जवान, अफगानिस्तान पुलिस के जवान जो है, अफगानिस्तान फोर्स के जवान अभी गोलीबारी हो रही है. लेकिन राहत की बात यह है कि भारतीय दूतावास के सारे कर्मचारी सुरक्षित हैं, आम आदमी कोई घायल नहीं हुआ है. और इस बीच मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां के दूतावास से बातचीत की है और भरोसा दिलाया कि हर तरह की सुरक्षा, हर तरह का साथ भारत उन लोगों के साथ है. लेकिन इस हमले के पीछे बड़ी बात यह है कि शपथ ग्रहण के लिए करजई को बुलावा भेजा गया और नवाज शरीफ को न्योता भेजा गया और उससे ठीक पहले इस तरह का हमला. देखिए सुहेल, सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों को इस तरह का निमंत्रण भेजा गया. हामिद करजई ने हामी भी भर दी है और वो 26 मई को नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में आएंगे. निश्चित तौर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर और उसके आसपास पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आतंकी गुट नहीं चाहते कि भारत से इन देशों के साथ अच्छे रिलेशन हो. इसलिए आशंका ये भी जताई जा रही है कि शपथ ग्रहण के समय कश्मीर में कुछ आतंकी वारदात हो सकती है और पाकिस्तान के आतंकी गुट भी नहीं चाहते कि नवाज शरीफ वहां से आए. इसलिए माना यह जा रहा है, शक इसीलिए है कि अफगानिस्तान पे जो हमला हुआ है वो अफगानिस्तान के जो आतंकी संगठन है वो इस बात से नाराज है कि हामिद करजई को नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जाना चाहिए. ठीक उसी तरह पाकिस्तान में भी एक धड़ा है जो नहीं चाहता कि नवाज शरीफ आए और यहाँ तशरीफ ले आए और नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करें. तो ये इस तरह के लगभग अफगानिस्तान में भारत का बड़ा निवेश है, $2 अरब के आसपास निवेश है, बहुत से प्रोजेक्ट्स में निवेश है. तो नहीं चाहता आतंकी संगठन और खासतौर पर तालिबान कि भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते और ज्यादा बेहतर हो और भारत कहीं ना कहीं और ज्यादा निवेश करे. देखिए, अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण के लिए भारत ने $2 अरब के करीब निवेश किया है और उसके पुनर्निर्माण के लिए जो उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके डेवलपमेंट के लिए इंडिया कर रहा है. लेकिन सवाल इसकी बात नहीं है, सवाल इसका है कि जो आतंकी संगठन अफगानिस्तान में है या पाकिस्तान में है वो नहीं चाहते कि भारत से उनके रिश्ते सामान्य हो, अच्छे हो. तो जब कदम इस तरह के बढ़ते हैं, जब हालात कुछ ठीक होने को होते हैं तो आंतरिक तौर पर वो गड़बड़ियां पैदा करते हैं. और इसी तरह की उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन भी कुछ इस तरह की हरकत कर सकते हैं. इसकी आशंका भारतीय खुफिया एजेंसियों को है और आज का जो हेरात में हमला है इसको भी इसी से जोड़ के देखा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में आने की वजह से, हामिद करजई के आने की वजह से वहां के आतंकी संगठन नाराज हैं और उन्होंने भारतीय दूतावास पर हमला किया. यानी बेशक आतंकी संगठन ये नहीं चाहते कि भारत के पाकिस्तान या अफगानिस्तान के साथ रिश्ते और बेहतर हो. हमारे साथ बने रहिए राजीव. सियासी दलों की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही है इस हमले के बाद, आइए वो सुनते हैं. अफगानिस्तान में डेवलपमेंट हो रहा है, मैं समझता हूँ वो जारी रहेगा और इस किस्म की हरकतें करके मैं समझता हूँ भारत को कहीं भी किसी भी तरह से जो क्षति पहुंचाने की कोशिश की जाती है उसका हर सूरत में मुकाबला किया जाएगा. हेरात के अंदर जो हमारा कॉन्सुलेट है, शुक्र है खुदा का कि हमारे तमाम डिप्लोमेट्स और ऑफिस के लोग तमाम महफूज हैं
लेकिन आईटीबीटी के नौजवान अगर वहां पर थे, उसके साथ अफगान पुलिस और फोर्स भी वहां पर पहुंच चुकी है और मैं समझता हूं कि बहुत जल्द इस पर काबू पा लिया जाएगा। जो अफगानिस्तान के रिकंस्ट्रक्शन में भारत बहुत मदद कर रहा है और जो ये शक्तियां न केवल भारत विरोधी हैं बल्कि अफगान विरोधी भी हैं और अफगान की सरकार को इसको सख्ती से डील करना चाहिए। और कौन इनके पीछे है, बहुत बार चर्चा होती है कि अफगानिस्तान में जो भारत मदद कर रहा है इससे पाकिस्तान की जो कुछ एजेंसियां हैं जो सरकार पर जिनका दबदबा है वो नहीं चाहती हैं और वो इस तरह की कार्रवाई अफगानिस्तान में कराती रहती हैं, हमारे बॉर्डर पर भी और भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर भी और अफगानिस्तान के अंदर भी। तो स्वाभाविक रूप से उन शक्तियों को आइडेंटिफाई करना चाहिए। इसलिए ये बहुत ही दुखद है और इस तरह की घटनाएं न हो, इसके लिए अफगानिस्तान सरकार को पूरा तत्पर रहना चाहिए। देखिए, अभी तो पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन इतना जरूर हमें पता है कि ये आतंकवाद है। ये कोई क्रिमिनल गैंग नहीं है, ये आतंकवाद है और इस आतंकवाद के पीछे कौन कौन है ये भी आपको पता है। लेकिन अभी एक नाजुक मौका है हमारे मुल्क में भी कि एक सरकार जा रही है और दूसरी आ रही है। इस बर्बरता के खिलाफ चाहे जो भी वक्त हो हमारे राजनीति में, चाहे जो भी वक्त हो, इस बर्बरता के खिलाफ हम सब एक हैं और इस बर्बरता के खिलाफ हम सब एक आवाज उठा के और पूरी सख्ती से इसका जवाब दें। अभी जो सरकार है वो पूरी सख्ती से जवाब दे। तो इस वक्त एक बड़ी खबर भी आ रही है, आपको बता दें कि चारों आतंकी जो भारतीय दूतावास में घुसे थे, चारों को मार गिराया